गाइस हम एरोमेटिसिटी पढ़ रहे थे। एरोमेटिसिटी। ठीक है ना। मैंने तुम्हें एक केस बताया था एजिलीन का, याद आ रहा है नहीं याद आ रहा है बच्चों? यू रिमेम्बर एजिलीन? यस सर। दैट्स गुड। तो एजिलीन था ये बच्चों। एंड वी हैड अ स्ट्रक्चर समथिंग लाइक दिस। मैंने कहा था कि हम क्या करते हैं, हम इसका एक फॉर्म बनाते हैं जिसमें एक रिंग एरोमेटिक एटलीस्ट हो जाए। जहां पे हमारी दोनों रिंग्स एरोमेटिक बननी थी जब हमने शिफ्टिंग करी थी, हाँ है ना। बट देयर वाज अनदर वे वी कुड हैव डन इट। हम अलोंग द पेरीफ्री चलें एंड वी काउंट टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स। कितने आ जाएंगे बच्चों यहाँ पे? इट विल बी 10, हाँ है ना। तो इसका मतलब ये है, ये हमारे 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं विच इज ऑफ द टाइप 4n+2 एंड वी कैन से दैट द कंपाउंड इज एरोमेटिक। समझ में आ रहा है? पेरिफेरी के अलोंग गए, काउंट करें टोटल पाई इलेक्ट्रॉन एंड वी अज्यूम कि तुम्हारा, अब यहाँ पे एक चीज जरूर यही है कि जो दोनों रिंग है वो 7 या 7 से कम होनी चाहिए, क्योंकि अगर 7 से ज्यादा हो गया तो मॉलिक्यूल विल बिकम नॉन प्लेनर, हाँ है ना। तो दोनों रिंग्स 7 या 7 से कम की होनी चाहिए। एंड यू गो along the periphery and count the number of pi electrons and see if the pi electrons fulfill 4n+2 rule, हाँ या ना। ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई गाइस? क्लियर? यस सर। गुड। ग्रेट। तो मैं तुम्हें एक केस ये लिया था। मैं एक नया क्वेश्चन देता हूँ, 1 सेकेंड गाइस, जस्ट अ सेक। ये ले लिया मैंने। ओके, ठीक है बच्चों, क्लियर है यहां तक? अब इसमें मैं हाइड्रोजनेशन कर रहा हूँ, H2 ऐड कर रहा हूँ। मुझे कोई बताएगा कि एच का एडिशन, एच का एडिशन में क्या होता है? मैं एक जनरल आइडिया देता हूँ। डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, एक एच इधर, एक एच इधर। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? मतलब डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करता है। नाउ विच डबल बॉन्ड डू यू थिंक द हाइड्रोजन शुड अटैक? कौन से डबल बॉन्ड को हाइड्रोजन को अटैक करना चाहिए? जिस पे भी अटैक करेगा वो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। टेक अ गेस एंड देन गिव मी द रीजन फॉर दैट ऑप्शन। बताओ। सर एक सेकंड। कुछ जो ऐसी मिडिल फील वाले आ पार्ट रही में, है नहीं आ रही है? जो मिडिल वाला डबल बॉन्ड है उसमें। कि किसने आंसर दिया है? तो लक्ष्य है। क्यों? तो क्योंकि बाकी सारे जो है वो पेरिफ्री के अलॉन्ग है तो और अराउंड पेरिफेरी के लॉन्ग जो तुम्हारा पाई इलेक्ट्रॉन्स टोटल कितने बन रहे हैं? एक सेकंड, एक सेकंड। कितने बन रहे हैं? आर दे सेटिस्फाइंग 4n+2 रूल? बताओ। एट से 14 बन रहे 14 बन रहे, तो दिस डबल हैं। बॉन्ड विल बी रिड्यूस टू सिंगल बॉन्ड बाय एडिशन ऑफ H2। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? दैट्स गुड। अच्छा गाइस, मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ एंड होपफुली यू विल बी एबल टू आंसर दैट। 1 सेकेंड, गिव मी अ सेकेंड गाइस। ये लिया और यहाँ पे H है, ओके। ये लिया, H है। 1 सेकेंड, दैट गिव मी 1 सेकेंड गाइस। H है,
पी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताओ इन्हें। पी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताओ। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पी के मतलब समझ आ रहा है क्या? बोलो गाइस। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीके का मतलब क्या हो गया? सर मतलब जो पीके सबसे बढ़ेगा मतलब तुम्हारा एसिडिक एसिडिक कैरेक्टर स्ट्रेंथ कम क्या हो होगा। जाएगा? एसिडिक कैरेक्टर कम होगा, करेक्ट। सो मोस्ट एसिडिक से लेके लीस्ट एसिडिक पे जाना है। सर मोस्ट एसिडिक आएगा फर्स्ट होगा। क्यों? सर क्योंकि वो एच लूज करेगा तो नेगेटिव आ जाएगा, फिर एरोमेटिसिटी बढ़ जाएगा, इट मतलब विल बी एरोमेटिक हो एरोमेटिक, जाएगा। गुड। यस सर। वन। फिर देन थर्ड, थर्ड आई गेस। मतलब मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहा हूं तो मैं साइन यही लगाऊंगा, साइन यही लगाऊंगा, लेस। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीके, इसका पीके मिनिमम होगा। ठीक है बच्चों? तो पीके बाकी मिनिमम चीजें तो मतलब एरो, एरो से वो चिंता मत करना। ये जो मैंने एरो लगाया है, आइडिया इज यहाँ पे मैं मोस्ट एसिडिक लिख रहा हूँ, इधर लीस्ट एसिडिक लिख रहा हूँ, समझ गए? लेकिन पीके के हिसाब से देखा जाए तो इसकी पीके वन की पीके वैल्यू विल बी मिनिमम। फिर कौन सा आएगा? फिर कौन सा आएगा? तो उसके बाद तो सारे एंटी लग रहे हैं मेरे को। ध्यान से चेक करो, चेक इट अगेन। सर थर्ड आई गेस। बेटा फोर्थ को देखो जरा, वहां से मैंने एच प्लस निकाला तो क्या होगा? तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा कॉर्नर पे। कॉर्नर में नेगेटिव आ जाएगा, बट इज इट एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक? कंफर्म दैट। यहाँ पे एच एंटी। बाहर निकाल के अगर नेगेटिव बना देते हो तो क्या होगा? तो कॉन्जुगेशन कंप्लीट नहीं हो पाएगा पहले तो। कंप्लीट नहीं हो पाएगा, इट विल बी नॉन एरोमेटिक। यस सर। इट विल बी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड एंड इट विल बी नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक नहीं बन रहा है, तो इसके बाद आएगा फोर। और उसके बाद सॉरी साइन लगा दिया। टू और थ्री में क्या है? दोनों ही एंटी एरोमेटिक है। एच प्लस बाहर निकालने पे दोनों ही एंटी एरोमेटिक होंगे, हाँ या ना? लेट मी नो। यहां पे एच प्लस निकालोगी ये बनेगा, यहां पे एच प्लस निकालोगी ये बनेगा। बताओ हाँ या ना? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यस बेटा सर। दोनों ही एंटी एरोमेटिक होंगे। अब गाइस एक और चीज, यहां पे तुम्हारा अब कौन सा आने वाला है? अब आएगा थ्री और फिर आएगा टू। रेजोनेंस ज्यादा किस में हो रहा है, टू में थ्री में? थ्री में। थ्री में। तो थ्री उसके बाद टू, टू विल बी लीस्ट। ये दोनों ही अनस्टेबल है क्योंकि एंटी एरोमेटिक है, लेकिन फिर भी तुम कहोगे थ्री विल बी मोर स्टेबल देन टू। क्लियर हुआ या नहीं हुआ ये चीज? क्लियर टू एवरीबॉडी? दैट्स गुड। कोई डाउट तो नहीं ना? ये सबसे ज्यादा एसिडिक, ये लीस्ट एसिड, ओके? बोलो हाँ, समझ में आ गया सर। यस सर। लेट मी टेक अनदर केस। ये पता है क्या होता है? मैंने बनाया था पहले भी, लास्ट क्लास में ही शायद बनाया हो। ये एन है, एन एच। लेफ्ट वाला क्या है बच्चों? नाम याद है या नहीं? ये नाम याद करने पड़ेंगे बच्चों। पायरीडीन, पायरोल, ओके? मैं इनमें बेसिक स्ट्रेंथ पूछना चाह रहा हूं, किसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा? मतलब नाइट्रोजन की लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी किस में ज्यादा होगी? दैट इज द क्वेश्चन। बोलो गाइस। फर्स्ट वाले में। क्यों? सर क्योंकि फर्स्ट वाले का जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में डीलोकलाइज नहीं है। करेक्ट, इट इज नॉट डीलोकलाइज्ड। जो हमारा एरोमेटिसिटी में, लेट अस नॉट यूज द टर्म रेजोनेंस, लेट अस यूज द टर्म एरोमेटिसिटी। नाइट्रोजन का लोन पेयर इज नॉट इन्वॉल्व इन एरोमेटिसिटी, इट इज लोकलाइज्ड। सो यस, इट विल बी अ बेटर बेस देन सेकंड वन। सेकंड वाले में नाइट्रोजन का लोन पेयर अगर तुम लेते हो तब जाके एरोमेटिसिटी आती है। मतलब नाइट्रोजन का लोन पेयर इज
हाईली डीलोकलाइज्ड, गेटिंग द आइडिया और नॉट? जब डीलोकलाइज्ड हो तो H+ को कैसे देगा? समझ में आया नहीं आया बच्चों, बताओ? क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? यस सर। What about this one, guys? Again, I am considering the basic strength. बताओ मुझे, बेसिक स्ट्रेंथ कंसीडर कर रहा हूं मैं, किसका ज्यादा होगा? सर आई गेस सेकंड वाले में जो कॉर्नर पे लगा है, मतलब। राइट वाले में जो ऊपर है, काइंड ऑफ। यस सर, मेरे को तो वो लग रहा है। पहली चीज, बेसिक स्ट्रेंथ तुम इसका और इसका ही कंपेयर करोगे, दैट इज करेक्ट, क्योंकि ये कम बेसिक होगा। वाई? सर क्योंकि सेकंड उसका मॉलिक्यूल में ये कम बेसिक होगा, क्यों? डीलोकलाइज्ड होगा। एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व है, करेक्ट? हाँ है ना? डबल सिंगल लोन पे, गेटिंग द आइडिया और नॉट? 6 pi electrons, it is involved in aromaticity, हाँ है ना? समझ गए? अब इस नाइट्रोजन को इस नाइट्रोजन से कंपेयर करोगे, इधर इसका भी डीलोकलाइज्ड है, लेकिन ये लोकलाइज है, इसका लोन पेयर। इट इज नॉट डीलोकलाइज्ड ओवर द रिंग। तो आइडिया इज यस, द सेकंड वन विल बी मोर बेसिक। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? कई बार क्वेश्चन में मैं एक काम करता हूँ, एक क्वेश्चन देता हूँ, बड़ी अच्छी फील आएगी तुम्हें। जस्ट 1 सेकंड गाइस, गिव मी 1 सेकंड। अभी मैं क्या ले रहा था, उससे दिमाग में आया था। 1 सेकंड गाइस, जस्ट गिव मी 1 सेकंड, ओके? हम्म इसके अंदर HCl का अटैक सबसे जल्दी किस में होगा? तुम्हें याद है अल्कोहल में मैंने कुछ बताया था, H+ क्या करता है? क्या करता है बच्चों? बेसिकली मेरे को रिएक्टिविटी बतानी है। बेसिकली हमें क्या बतानी है? मिडल वाले पे। 1 सेकंड, एक मिनट रुक जाओ, जस्ट अ सेक गाइस। हाँ बच्चों, आवाज आ रही है मेरी? कैन यू हियर मी? यस सर। रिएक्टिविटी बतानी है। तुम्हें याद है गाइस मैंने क्या बताया था? ROH में H+ क्या करता है? HCl मतलब बेसिकली H+ का सोर्स है, क्या करेगा बच्चों? ये बनाएगा, राइट? इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है बच्चों? तुम्हें याद होगा मैंने बताया था एक चीज, क्या था गाइस? आर डोनेट करेगा। ना ना, OH2+ अनस्टेबल है, यस सर। H2O बाहर जाएगा, ओके सर। R+ बनेगा। अब R+ पे Cl- जैसे H+, पहले H+ ने अटैक करा, अब Cl- अटैक करेगा और R+ का क्या बन जाएगा? RCl। कोई डाउट यहां तक? बताओ, बोलो बोलो गाइस। अब मैंने ये पूछा है, इन तीनों में से HCl के साथ रिएक्शन सबसे जल्दी कौन देगा? जिसका कार्बोकेटाइन फर्स्ट स्टेबल होगा फर्स्ट वाला। वो देगा। हाँ बेटा, फर्स्ट वाला। आई वॉन्ट द ऑर्डर, आई वॉन्ट द कंप्लीट ऑर्डर। 1 2 3। 1 2 3। एंड व्हाई विल बी दैट? व्हाई विल यू हैव दैट एज द आंसर? क्योंकि थर्ड एंटी एरोमेटिक बन जाएगा। ये एंटी और एरोमेटिक, ये 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 नॉन एरोमेटिक और फर्स्ट नॉन एरोमेटिक। एरोमेटिक, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड बट नॉन एरोमेटिक, ठीक है ना? यस सर। एंड दिस विल बी एरोमेटिक। एरोमेटिक। समझ में आया या नहीं आया बच्चों? किसी को ये डाउट है तो अभी पूछ लो, नो सर एक प्रॉब्लम। बार वापस बता देना। बेटा पहले OH का OH2+ बना, फिर वाटर बाहर गया, ये बना। अब बताओ इन तीनों कार्बोकेटाइन में से सबसे स्टेबल कौन सा होगा? यू गिव मी द आंसर बेटा। सर फर्स्ट वाला। क्या होगा वो? सर कितने पाई एरोमेट इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं? सर दो। करेक्ट।
एरोमेटिक। सेकंड वाले में कंप्लीट कॉन्जुगेशन है, नो सर, इट विल बी नॉन नॉन एरोमेटिक। एरोमेटिक। रेजोनेंस है, एरोमेटिसिटी नहीं है, रेजोनेंस है, एरोमेटिसिटी नहीं है। यस थर्ड सर। वाला सर एंटी। एंटी एरोमेटिक, लीस्ट स्टेबल। तो जो ओके। कार्बोकेटाइन बन ही नहीं पा रहा ढंग से, तो रिएक्शन कैसे होगी? समझ गए? क्लियर हो गया? यस सर, दैट्स यस गुड। सर। अब अगर मैं करता हूं, हाँ मैं कोई एक और क्वेश्चन लेना था गाइस। ये क्वेश्चन है थोड़ा टफ सा लग रहा होता है, देखना। नॉर्मली बच्चों को टफ लगता है। होल्ड ऑन अ सेक, ओके, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। ओके, H माइनस क्या रिएक्टिविटी ऑर्डर बताओ। तुमको ऐसा रिएक्शन नहीं देखी हमने, रिएक्शन नहीं देखी हमने। फर्स्ट सेकंड थर्ड होगा क्या सर? नहीं, 1 सेकेंड, जस्ट गिव मी अ सेक। H माइनस क्या करेगा? दैट इज अ क्वेश्चन आई एम आस्किंग यू गाइस। इलेक्ट्रॉन देगा। इलेक्ट्रॉन देगा? किसको देगा? एच को मे बी। मतलब H को, ये जो H मैंने बना रखे हैं ये किस फॉर्म में बाहर निकलेंगे? दैट इज माय क्वेश्चन एक्चुअली। सर H2 बन के। H2 बन के बाहर निकलेंगे, दैट इज करेक्ट। किसने आंसर दिया था ये? सर दैविक। आइडिया बीइंग, ये जो तुम्हारा H है, H माइनस इज लाइक OH माइनस, मतलब H माइनस इज लाइक OH माइनस, राइट? बेस, H माइनस भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, OH माइनस भी डोनेट करता है। अब इसका मतलब क्या है? H माइनस मॉलिक्यूल में से H प्लस लेके जाएगा, और अगर H प्लस लेके जाएगा तो यहाँ पे ये बनेगा। प्लीज चलिए, बनेगा नहीं बनेगा? यस सर। अब मुझे बताओगे फर्स्ट वाला क्या है? एरोमेटिक। एरोमेटिक। दैट्स गुड। सेकंड क्या है? नॉन नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक। और थर्ड वाला? एंटी। 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 दैट्स गुड, दैट्स ग्रेट। नाउ यू कैन फाइंड आउट द ऑर्डर और नॉट। यस सर। एक और एग्जांपल लेता हूं। One second. Give me 1 second, guys. लास्ट क्लास में हमने किया था which will give precipitate first. Basically, I want the order. Order चाहिए। AgNO3 याद है नहीं याद है बच्चों? क्या करता था? यस सर। सर क्या करता था? सर वो Br को रिप्लेस करके येलो ये को रिप्लेस प्रेसिपिटेट, मतलब करके X को रिप्लेस प्रेसिपिटेट। करे, X बीइंग हाँ, हैलोजन क्या करता है उनको? रिप्लेस करके रिप्लेस करके वो रिप्लेस करता है, ले प्रेसिपिटेट, आता है। मतलब तो हाँ। X किस फॉर्म में बाहर जाता है? Ag प्लस है तो X किस फॉर्म में बाहर जाएगा? AgX। मतलब X किस फॉर्म में बाहर जाएगा? X प्लस, X माइनस, रेडिकल क्या? X माइनस। माइनस। X माइनस जाएगा तो कार्बन में चार्ज क्या आएगा? प्लस। पॉजिटिव। पॉजिटिव। That's good. Give me the reactivity order. थर्ड सेकंड फर्स्ट। And why is that? फर्स्ट एंटी एरोमेटिक बन जाएगा। थर्ड में रेजोनेंस होगा, सेकंड में कुछ नहीं होगा। कितने बच्चों को ये चीज क्लियर हुई है? किसी को क्लियर मुझे नहीं हुई नहीं है तो हुई। बताओ। मुझे नहीं हुई। बेटा ध्यान से देखो, डबल सिंगल पॉजिटिव रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है। यस सर। गुड। इस वाले में कैसे स्टेबलाइज हो रहा है कार्बोकेटाइन? रेजोनेंस दिख रही है तुम्हें? नो सर। रेजोनेंस नहीं दिख रही, तो ये किससे स्टेबलाइज होगा? रेजोनेंस तो नहीं है, ओके फाइन, एक्सक्लूडेड। हाइपर कॉन्जुगेशन। कितने हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर होंगे इस कार्बोकेटाइन के? 4। 4, दैट्स करेक्ट। 2 लेफ्ट से 2 राइट से।
हाँ So it is hyperconjugation stabilized. ओके And what about the third one बच्चों? एंटी एरोमेटिक थर्ड मतलब फर्स्ट वन, द फर्स्ट मोलिक्यूल, द हाँ थर्ड, क्या होगा ये? एंटी एरोमेटिक दैट इज करेक्ट, दैट इज व्हाई यू विल गेट दैट ऑर्डर। समझ में ओके आया या नहीं आया? गॉट पक्का ना? यस सर दैट्स, कुछ क्लैरिटी मिल गई होगी कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, बन सकते हैं। ठीक है ना बेटा? कोई इसमें कोई ये भी पूछ सकता था कि इस क्वेश्चन के अंदर कोई ये पूछता मेरे से, विच विल बी, इन तीनों में से, मैं इसी क्वेश्चन को लिख देता हूं, अभी एच माइनस क्या था, विच विल बी प्रोटोनेटेड मोस्ट रेडिली। प्रोटोनेटेड मतलब H प्लस का अटैक सबसे जल्दी किस पे होगा? अब सुनते हैं ना, H प्लस का अटैक, अभी आंसर कोई नहीं देगा प्लीज। H प्लस का अटैक का मतलब यहां से हम क्या निकाल रहे हैं? विच विल बी प्रोटोनेटेड मोस्ट इजिली, इसमें हम क्या निकाल रहे होंगे इन मॉलिक्यूल में से? एच प्रोटोनेटेड मतलब H प्लस का अटैक हो रहा है, तो यहां से क्या निकल रहा होगा? एच माइनस। माइनस H माइनस, मतलब हमारा रिंग पे क्या चार्ज आ रहा होगा? पॉजिटिव पॉजिटिव। अब हम कार्बोकैटायन जो बनेगा उसकी स्टेबिलिटी देख रहे हैं, उसकी स्टेबिलिटी देख रहे हैं बच्चों। बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? थर्ड। थर्ड विल बी मोस्ट स्टेबल। एरोमेटिक। यस यस सर। सर। नेक्स्ट कौन सा होगा? आशुतोष, इस बार तुम आंसर मत देना, somebody else give the answer। हाँ, सर सेकंड। वो कैसे स्टेबलाइज्ड है? सर यहाँ पे वो हो रही है, क्या कहते हैं, कॉन्जुगेशन। रेजोनेंस बेसिकली, बट नॉट एरोमेटिसिटी। और थर्ड वाले में एंटी एरो एब्सोल्युटली करेक्ट यार। तो ऑर्डर समझ में आया नहीं आया? मतलब क्वेश्चंस किस तरीके से बन सकते हैं, दैट इज अ, मतलब उसका एक, यू कैन हैव लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस, लेकिन एक आइडिया समझ में जरूर आना चाहिए कि कैसे करेंगे। हाँ या ना? क्लियर है यहां तक? हर एक बच्चे को बोलो भाई, यस सर यस सर। क्लियर हो गया ना? दैट्स गुड। एरोमेटिसिटी पे तो बेटा यही आता है, और इससे ज्यादा नहीं आता मोस्टली। मतलब तुम्हें मॉलिक्यूल देखते ही फील आ जाती है कि यार इसमें एरोमेटिसिटी कुछ इन्वॉल्व होगी। जस्ट बाय लुकिंग एट द स्ट्रक्चर्स यू कैन आइडेंटिफाई कि इसमें एरोमेटिसिटी इन्वॉल्व होगी बेटा। ठीक है? क्लियर है यहां तक? किसी बच्चों को डाउट? अच्छा बच्चों, एक टॉपिक मैंने छोड़ दिया था एरोमेटिसिटी के अलावा में। गाइस, लेट अस सी सम डाई बेसिक एसिड। बेटा जो मैं लिखवा रहा हूं ना, वो तुम्हें नेक्स्ट क्लास तक याद होना चाहिए। तुम्हें ही नहीं पता क्वेश्चन किस पे दे दूं मैं, तो तुम्हें तो सारा याद होना चाहिए जो भी मैंने लिखवा दिया। डाई बेसिक का मतलब समझते हो गाइस? दो COH ग्रुप, डाई बेसिक, विच कैन डोनेट 2H प्लस। क्लियर है यहां तक? इसको बोलते हैं ऑक्सैलिक एसिड। दो कार्बन एटम की जिसमें दोनों COH है, दैट इज योर ऑक्सैलिक एसिड। तीन, जिसमें टर्मिनल कार्बन पे क्या है, मतलब टर्मिनल ग्रुप्स आर COH, इसे बोलते हैं मेलोनिक एसिड। लिखते जाओ बच्चों साथ साथ। ओके? थर्ड पे आते हैं, आता ही जाएगा ये चीजें ना, ये रिपीट होंगी बहुत बार, लेकिन जिस बच्चे को पहले ही याद है, ही विल फाइंड इट easier to solve questions, या remember them in upcoming chapters। सक्सीनिक एसिड, चार कार्बन एटम का, पांच के साथ, ये सारे नाम बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। सर थोड़ा स्क्रॉल कर देना। हाँ बेटा, 1 सेकेंड। ये लो बेटा, नोट इट डाउन क्विकली। यस सर हो गया सर। हो गया? दैट्स गुड। तो अब आते हैं नेक्स्ट पे। ये पांच कार्बन एटम्स, ग्लूटारिक एसिड। छह कार्बन एटम्स,
ये सारे याद होने चाहिए, स्ट्रक्चर एंड नेम्स बोथ। एडिपिक एसिड एंड द लास्ट वन 7, मतलब 5 कार्बन और 2 COH। ओके गाइस, 7 इज प्रीमेलिक एसिड। प्रीमेलिक एसिड, सर इससे पहले वाला क्या लिखा है? एडिपिक, ADIPIC। कर लिया नोट बच्चों? बोलो गाइस। यस सर। गुड। अब इसको देखो बच्चों, इस एसिड को देखो। Hold on a sec, guys. Hold on a sec. इस डबल बॉन्ड के अबाउट ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म पॉसिबल है या नहीं? जो C डबल बॉन्ड C है, है सिस ट्रांस पॉसिबल है या नहीं बच्चों? है सर। कैसे? वाई? दो डिफरेंट ग्रुप्स अटैच है ना। दोनों कार्बन में जो दो डिफरेंट दो जो दो ग्रुप्स दे रखे हैं, दे आर डिफरेंट। दोनों कार्बन एटम में जो दो ग्रुप्स हैं, दे आर डिफरेंट। तो बेटा इसका नाम याद करो। होल्ड ऑन अ सेक बच्चों। हाँ, मैं क्या कह रहा था? द फर्स्ट वन इज मैलिक एसिड एंड द सेकंड वन, द ट्रांस वन, इज फ्यूमेरिक एसिड। रटने का है। ओके गाइस, क्लियर सो फार? अब मुझे बताओ, ये दोनों ही सिस और ट्रांस दोनों H+ लूज कर सकते हैं। द क्वेश्चन इज विच विल बी मोर एसिड इन टर्म्स ऑफ फर्स्ट H+ का लॉस। मतलब मैं क्या कंपेयर कर रहा हूं? फर्स्ट H+ का लॉस मैलिक में जल्दी होगा या फ्यूमेरिक में जल्दी होगा? वो हम किससे रिलेट कर सकते हैं? के वैल्यू से। के किसका ज्यादा होगा? जिसका के ज्यादा उसका पहला, मतलब K1 जिसका ज्यादा उसका पहला H लूज होने की टेंडेंसी ज्यादा। राइट गाइस, ये K1 वही है, के वही है जो तुम आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ते रहे हो। बोलो गाइस, ध्यान से देखो बच्चों। यहां से हमने ये बनाया, यहां से हमने ये बनाया। गाइस, डू यू रियलाइज और नॉट, यहां पे तुम्हारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है आफ्टर लॉस ऑफ 1H। बोलो हाँ या ना? यस सर। यस सर। क्या ये चीज फ्यूमेरिक में हो सकती है? हाँ या ना? और ना क्यों? कि दोनों COH ऑपोजिट है। ये तो बन जाएगा, लेकिन हाउ विल दिस हाइड्रोजन शो हाइड्रोजन बॉन्ड विद दिस? हो सर तो उसके बताओ गाइस। नीचे जो सर उसके जो नीचे एच है वो कनेक्ट नहीं कर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करेगा? बेटा, कार्बन से कनेक्टेड हाइड्रोजन कैन नॉट शो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऑलराइट हाइड्रोजन सर। बॉन्डिंग में क्या होता है? द हाइड्रोजन शुड बी कनेक्टेड विद नो N, नो। F या O, एंड इट विल फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद F, N और O। समझ गए? जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो में इन्वॉल्व है, वो नाइट्रोजन, फ्लोरीन या ऑक्सीजन में से कनेक्टेड होना चाहिए। और वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए भीगा किसी नाइट्रोजन, फ्लोरीन या ऑक्सीजन के साथ। याद आया कुछ? यस सर, यस सर। गुड। अब ये चीज समझ आई नहीं आई कि मैलिक के अंदर आफ्टर लॉस ऑफ एच देयर विल बी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बताओ, बोलो क्लियर हुई ये चीज या यस नहीं? यस सर। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो वो क्या करेगा मॉलिक्यूल को?
It will स्टेबलाइज। stabilize the molecule. तो मैलेट आयन, मैलिक का जो वो है, मैलिक एसिड का जो हमारा आयन बन रहा है आफ्टर लॉस ऑफ 1H, दैट आयन इज स्टेबलाइज। मतलब K1 किसका ज्यादा होगा, मैलिक का फ्यूमेरिक का? मैलिक का। मैलिक का। अब दूसरा H लूज करवाना चाह रहे हैं, मैलिक एंड फ्यूमेरिक। बताओ बेटा किस में H आसानी से निकल सकता है, मैलिक में या फ्यूमेरिक में? दूसरा H, दिस H आई एम टॉकिंग अबाउट। तो फ्यूमेरिक। फ्यूमेरिक। फ्यूमेरिक में आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि ये वाला जो मैलिक वाला हाइड्रोजन है, मैलिक एसिड का जो सेकंड हाइड्रोजन है, वो तो अब हाइड्रोजन बॉन्डेड भी है और कोवलेंट बॉन्डेड भी है, बाहर फेंकना मुश्किल पड़ेगा। तो K2 ऑफ फ्यूमेरिक इज ग्रेटर देन मैलिक। अरे क्लियर हुआ ना हुआ बच्चों, ये बताओ। यस सर। यस सर। दैट्स गुड, दैट्स ग्रेट। जी बच्चों एक और चीज, यहां तक वी आर डन विद दिस टॉपिक फॉर द टाइम बिंग। ओके, ये आएंगे, ये डायोइक एसिड्स बाद में भी आएंगे, लेकिन अभी फॉर द टाइम बिंग वी आर डन विद दैट। एक बार बताना, इन तीनों में से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होना चाहिए बाय द वे गाइस? फर्स्ट वाला। सर फर्स्ट वाला। क्यों? उस पे यस एच पे करेक्ट सबसे सर। ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा। क्यों? पुलिंग टेंडेंसी ज्यादा है ट्रिपल बॉन्ड की। करेक्ट, फिर डबल बॉन्ड की, फिर सिंगल बॉन्ड। दैट्स करेक्ट, दैट शुड बी द ऑर्डर। ओके, दैट्स गुड। बच्चों अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, पे अटेंशन गाइस, सुनते आना। हमने SIR इफेक्ट और SIB इफेक्ट याद है तुम्हें बच्चों? गाइस मैंने ये ले लिया, ये या फिर ये, मतलब दोनों ऑर्थो पोजीशंस ऑक्यूपाइड है, या एटलीस्ट एक ऑर्थो पोजीशन ऑक्यूपाइड है, और नाइट्रोजन के पास दोनों H नहीं है, सम एल्काइल ग्रुप है। ठीक है गाइस, तो इसमें नॉर्मली हम क्या कहते हैं? नॉर्मली हम कहते हैं, नॉर्मली देखो, नॉर्मली तुम ये ले रहे हो सपोज NH2, मतलब जस्ट वन सेकेंड, लेट मी ड्रॉ इट अगेन। NH2 लिया और RNH2 लिया। इन दोनों में से ज्यादा बेसिक कौन होता है बताओ? इन दोनों में सेकंड से ज्यादा बेसिक कौन सा होता है? RNH2। क्यों? NH2 का लोन पे लोकलाइज्ड हो जाता है ना। राइट, और R डीलोकलाइज डोनेट मतलब। भी कर रहा है, R डोनेट भी कर रहा है, नाइट्रोजन का लोन पेयर लोकलाइज्ड है, इसमें इट इज डीलोकलाइज्ड, एनिलीन में इट इज डीलोकलाइज्ड। कितने बच्चों को ये चीज समझ में आई है ये बताओ? नहीं आई है तो बोलो। एलिफैटिक अमीन्स आर मोर बेसिक देन एरोमेटिक, हाँ या ना बेटा? कोई और बच्चा भी बोलो भाई उसके अलावा। यस सर। यस सर। गुड। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मैं इस टाइप का लूं, तो गाइस नॉर्मली हमारा दिस नाइट्रोजन का जो लोन पेयर, इट शुड बी इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? यस लेकिन सर। अगर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, तो इसका मतलब दिस शुड बी इन द सेम प्लेन एज बेंजीन रिंग। यस। सेम प्लेन ऑफ बेंजीन रिंग वाले प्लेन में ही क्या ये हो सकता है देयर विल बी लॉट ऑफ रिपल्शन, हाँ या ना? यस सर। अगर मैं इसका लोन पेयर अंदर फेंकता हूं, तो ये बनाता हूं मैं बेसिकली, क्या बनाता हूं? वन सेकेंड गाइस, डबल बॉन्ड बनाया, यहाँ पे प्लस बनाया, यहाँ पे फिर करा, तो इन दैट केस दिस एंड दिस शुड बी इन द सेम प्लेन, और ये जो ग्रुप्स हैं दे विल बी हाईली disturbed by the groups present at ortho position। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? क्रक्स बीइंग कि अगर हमारा NO2 इसमें है, तो हमारा बेंजीन रिंग परपेंडिकुलर प्लेन में आ जाएगी। O will be not in the plane of benzene। क्लियर हुआ है नहीं हुआ? क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? O will not be in the same plane as
रिंग, ओके सर। दे विल बी इन अ परपेंडिकुलर प्लेन। मतलब अगर बेंजीन रिंग प्लेन ऑफ मॉनिटर है तो ये जो दो ओ है, एक तुम्हारी तरफ आ रहा है, एक तुमसे दूर जा रहा है। क्रक्स बीइंग इन ग्रुप्स में नाइट्रोजन का लोन पेयर इज नॉट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, दैट इज द क्रक्स। इसमें तुम्हारा स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस आ जाए। जैसे तुम्हारा सीओएच में होता था, याद है नहीं याद है? सेम यही होगा। क्लियर हुआ है नहीं हुआ गाइस? लेट मी नो क्विकली। यस सर। गुड। एंड दैट इंक्रीज द बेसिक स्ट्रेंथ बाय अ लॉट। एकदम से बेसिक स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ओके, क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई? यस सर। सर तो ऊपर गुड। वाले स्ट्रक्चर में बेसिक कौन होगा ज्यादा? इन दोनों में बेसिक ज्यादा कौन होगा? मैं कह रहा हूं ये इनसे ज्यादा बेसिक होगा। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, ऑलराइट। कि यहाँ पे दो एल्काइल ग्रुप डोनेट कर रहे हैं, राइट? अगर ये यस एल्काइल सर। ग्रुप है तो। यस सर, यस सर। और यहाँ पे नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में भी इन्वॉल्व नहीं है। यस सर। डोनेटिंग ग्रुप है, नाइट्रोजन का लोन पेयर लोकलाइज्ड भी है, तो इट विल बी अ लॉट बेसिक देन द अदर्स। ऑलराइट समझ सर। आया? यस सर, यस सर। डिपेंडिंग अपॉन ग्रुप्स क्या लगा रखे हैं तुमने ऑर्थो पोजीशन पे, यू कैन सी दैट। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, लेट मी शो यू हाउ वी मेक दिस। NH2 लिया, मैं NO2 ले रहा हूं, NO2 NO2 NO2। अभी इसका बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा? काफी कम होगा। कैन यू टेल मी द रीजन व्हाई? सर एनोड पुल कर लेगा इलेक्ट्रॉन। NO2 दो के ऑर्थो और एक का पैरा सब पुल करेंगे, नाइट्रोजन का लोन पेयर गया खत्म हो उसके जाएगा पास फिर। से। हाँ है ना? मतलब एक तो ये डीलोकलाइज था नाइट्रोजन का लोन पेयर, ऊपर से NO2 ने पुल भी कर लिया। इट इज वेरी लेस बेसिक। अब मैंने क्या किया, इसमें दो CH3I जोड़। बेटा फीलिंग सही रखो, CH3I को ब्रेक करो, CH3+I-। ओके, अब मुझे बताओ I- किसके साथ बॉन्ड बनाएगा? NH2 के साथ। I- H+ को ले जाएगा फ्रॉम NH2। तुम इसको ऐसे ब्रेक करो, N-H+, H+ गया I- के साथ, N- गया CH3 के साथ। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? अभी मैं बता देता हूं ये कैसे होएगा, बट यू शुड हैव अ बेसिक आइडिया कि क्या हो रहा है। पहले N में से एक H गया और एक CH3 जुड़ा, फिर दूसरा H गया, दूसरा CH3 जुड़ा। इसको ऐसे समझो बच्चों, दैट वुड बी एक्चुअली बेटर इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग। सुनते आना बच्चों। गाइस ये बताओ, ये जो नाइट्रोजन है इसका पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, हाँ है ना? ये क्या करेगा? ये कहेगा भाई CH3 रहा, I रहा, CH3 पे प्लस डेल चार्ज, I पे माइनस डेल चार्ज। ये कहेगा तुम I को किक आउट कर दो, मैं तुम्हें इलेक्ट्रॉन दे देता हूं। I को कहो इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाए, मैं इलेक्ट्रॉन दे दूंगा तुम्हें। अब समझ में आ रहा है क्या होगा? क्या होगा गाइस? नाइट्रोजन अपना लोन पेयर CH3+ को दे देगा, I- निकल गया। लेकिन जब NH2 ने अपना लोन पेयर दिया तो नाइट्रोजन भी चार्ज क्या आएगा? पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि NH2 लोन वाज पेयर दे दिया। न्यूट्रल। NH2 वाज न्यूट्रल, उसने अपना लोन पेयर दिया है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज नहीं था जो खत्म हो गया, उसने अपना लोन पेयर दिया। नाइट्रोजन भी चार्ज क्या आएगा बच्चों? पॉजिटिव। और फिर क्या होगा? फिर क्या होगा जब तुम्हारा ये वो बन भी गया? पुल सुनते आना करेगा। बच्चों, एक मिनट रुक जाओ, जस्ट वन सेकंड। ये बनेगा, इसने अपना लोन पेयर डोनेट कर दिया इसे, तो CH3 पे तो पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया, नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये जैसे OH2+ में है, हमारा मतलब आइडिया इज H+ बाहर निकाल देगा ये, कि नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इट इज अनस्टेबल। वो NH बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स अपने पास रख लेगा और H को बाहर फेंक देगा इन द फॉर्म ऑफ H+। वो H+ जो I- के साथ क्या बना देगा? HI। क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? ये बता दो मुझे पहले बच्चों, बताओ क्लियर हुआ है नहीं हुआ? यस सर। यस सर। सर एक दैट्स बार गुड। वापस बता देना मेरे को थोड़ा। मैं बताता हूं। RX लिया, सुनते आना, और मैंने H2 का अटैक कर दिया। ओके बेटा, एग्जाम्पल ले रहा हूं, H2 का या NH3 का एग्जाम्पल लेता हूं।
यस या सर। आर डैश एन एच टू बोलता हूँ, बिल्कुल वही भी लेता हूँ जो अभी हमने लिया है, ये आर डैश मान लो फॉर द टाइम। गेटिंग द आइडिया और नॉट? ठीक है। अब नाइट्रोजन कहेगा भाई मैंने अटैक कर दिया, तो इसको इलेक्ट्रॉन ले जाने दे इसे इलेक्ट्रॉन। क्या हो गया? आर गया, आर प्लस बना, एक्स माइनस बना। आर प्लस को नाइट्रोजन ने अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, ऐसे। ओके बेटा, यस समझ सर। में आ रहा है नहीं आ रहा है? यस यस सर। अब हमारा आर पे चार्ज खत्म, यस सर। और एन पे चार्ज क्या आ गया? पॉजिटिव। पॉजिटिव। एक और एच था, आई मिस्ड वन एच। क्लियर है बेटा? समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? यस सर यस सर। और अब हमारा यहां से क्या बाहर निकलेगा? नाइट्रोजन कहेगा भाई ये इलेक्ट्रॉन मैं ले गया, तू बाहर निकल। तो क्या बनेगा? आर एन एच आर डैश। कुछ क्लियर हुआ है नहीं हुआ? यस सर। क्रक्स ये है कि NH2 ने NH2 और आर डैश NH2 वाज अ न्यूक्लियोफाइल जिसने अटैक करा, एक्स माइनस को बाहर फेंका, और उसके बाद बीच में से H प्लस भी बाहर निकला। ये H प्लस और एक्स माइनस का हम क्या बना देंगे? HX। क्लियर हुआ है नहीं हुआ? थोड़ा बहुत, थोड़ा यस बहुत। सर। यस यस सर। यस। गुड। तो ये हो जाएगा बच्चों। और ये तुम्हारा यहां पे जो भी बेसिक स्ट्रेंथ था, इसका बेसिक स्ट्रेंथ विल बी मेनी टाइम्स हायर, क्योंकि अब नाइट्रोजन का लोन पेयर इज नॉट डीलोकलाइज्ड ओवर रिंग। ये वही केस बन गया जो हमने ये बनाया था, ये बनाया। दिख रहा है नहीं दिख रहा है बच्चों? समझ में आया या नहीं आया? बोलो हाँ है ना? क्लियर टू एवरीबॉडी? यस एक सर। क्वेश्चन और लेते हैं, देखते आना बच्चों। मुझे ये बताओ, ये सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जो नॉर्मली मतलब नॉर्मल ऑर्डर से डेविएटेड हैं। देखो अब इसको, ये भी अभी मैं जो बना रहा हूं, दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ स्पेशल केस। वन सेकेंड। ओके, ये ले लिया मैंने, ये और लिया ये। बेटा जो मैंने केस लिया है अभी राइट में, क्या उसमें नाइट्रोजन का लोन पेयर डीलोकलाइज्ड है या लोकलाइज्ड है? लोकलाइज्ड। क्यों बेटा? जो राइट वाला ग्रुप है उसमें लोकलाइज्ड क्यों है? ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइस। कोई और बच्चा आंसर देना चाहेगा? सर वो एनीबॉडी रेजोनेंस एल्स में। वांट्स टू गिव द तो आंसर? रेजोनेंस में इन्वॉल्व है मे बी। ये तो रेजोनेंस में इन्वॉल्व होना चाहिए। ऑर्थो हाँ। पोजीशन ऑक्यूपाइड है ना जो क्राउडिंग करवाएंगी। यस सर। तो यहां पे नाइट्रोजन का लोन पेयर इज डीलोकलाइज्ड। क्लियर है? रिंग पे फैला हुआ है। वो तब होता है जब यहां पे या दोनों जगह ग्रुप्स प्रेजेंट है। ओके, क्लियर टू एवरीबॉडी सो फार? यस सर। और लेफ्ट वाले नाइट्रोजन के बारे में क्या कहना है तुम लोगों का? एंड वाई? एंड वाई? लोकलाइज्ड होगा क्योंकि अगर उसका लोन पे डी लोकलाइज हो गया तो उसकी sp4 की हाइब्रिडाइजेशन चली जाएगी। sp4? sp3 ड्यूड, रुक जाओ, आप गलत बोला तुमने, जस्ट गिव मी अ सेक। गाइस अभी बताओ, नाइट्रोजन का लोन पेयर अगर मैं इधर डालता हूं, ठीक है ना गाइस, ये रेजोनेंस में जा सकता है नहीं जा सकता है? नॉर्मली तो जा सकता है। यस NH2 में हम सर। नाइट्रोजन का लोन पेयर भेजते हैं। यस अभी सर। नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या दिख रही है तुम्हें? अभी क्या दिख रही है फॉर द टाइम? समबडी गिव मी द आंसर। sp3। अभी एक मिनट रुक जाओ बेटा, किसी और को भी आंसर करने दो। मुझे लग नहीं रहा बाकी बच्चों को समझ में आ रहा है। जस्ट गिव मी अ सेक। हाँ गाइस, बाकी बच्चे बताओ। अभी आशुतोष नहीं दे रहा आंसर, समबडी एल्स गिव मी द आंसर। बताओ बच्चों। सर sp3। कैसे? सर 3 बॉन्ड और एक लोन पेयर। गुड। और नाइट्रोजन अपना लोन पेयर अगर पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में लगा देता है, तो नाइट्रोजन गैस क्या हो गया है? sp2। P2। क्यों? सर क्योंकि जो लोन पेयर है फिर अगर वो नहीं है, हम लोन पेयर जो लोन रेजोनेंस पेयर में। हट गया और पाई हाँ। बॉन्ड बन गया। पाई बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट टेकिंग पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिडाइजेशन यस ऑर्बिटल। सर। तो तुम्हारे पास यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए, एक पाई बॉन्ड हो गया। क्लियर है?
अब यहाँ पे देखो गाइस, तुम्हें एक चीज मैंने बताई थी, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी अभी, अगर मैं लोन पेयर को फेंकता हूँ रेजोनेंस में, तो नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp2। sp2 का मतलब प्लेनर। क्या है, मॉलिक्यूल प्लेनर हो सकता है, मतलब नाइट्रोजन के अराउंड देयर कैन देयर बी प्लेनरिटी? नो सर। नहीं हो सकती गाइस, क्योंकि प्लेनर का मतलब हो गया ट्रायगोनल प्लेनर टाइप स्ट्रक्चर। यहां पे इस नाइट्रोजन के अराउंड प्लेनरिटी नहीं आ सकती, ठीक है, ट्रायगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर नहीं बन सकता। ये तुम्हें यस दिख सर। रहा होगा, ये हमने पहले भी कर रखा है। इन पोजिशंस को क्या बोलते हैं? ब्रिज हेड। रिचर्ड। दैट इज करेक्ट। ब्रिज हेड सर। सर गुड। मैंने यही तो बोला था। तुमने sp2 बोल दिया था पहले, तुमने गड़बड़ करी थी इनिशियली। किसी को याद हो तो इसको कंफर्म करना। इसने थोड़ा कुछ sp2 sp3 में गलत बोला था। सर तुमने एस पी पहले फोर sp4 बोला था, एस पी फिर फोर तुमने बोला कुछ था। और बोला, फिर कुछ और बोला था। यस सर। एनीवे, लेट अस लीव दैट असाइड। ये चीज समझ में आई नहीं आई कि यहाँ पे नाइट्रोजन का लोन पेयर कैन नॉट बी डीलोकलाइज, बिकॉज जैसे तुम डीलोकलाइज करोगे नाइट्रोजन विल गो फ्रॉम sp3 टू sp2 एंड ट्रायगोनल प्लेनर शेप यू कैन नॉट हैव। तो इनमें से ज्यादा बेसिक कौन सा होना चाहिए, द वन ऑन द लेफ्ट और ऑन द राइट? विच विल बी मोर बेसिक? फर्स्ट वाला सर। दैट इज करेक्ट, दैट इज करेक्ट। समझ में आ गया बच्चों? लेट मी टेक वन मोर केस। देखो गाइस, एग्जैक्टली क्वेश्चन सेम नहीं आएगा, लेकिन तुम जो रटोगे, इन चीजों को याद रखोगे, इन्हीं के ऊपर बेस्ड कोई और स्ट्रक्चर दे देंगे। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? नाउ आई गॉट अनदर क्वेश्चन फॉर यू। Hold on a sec, guys. आंसर मत देना, जिससे मैं पूछूंगा वो आंसर देगा। इन तीनों में से सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा होगा, मतलब बेसिसिटी का ऑर्डर में लिखो। गिव मी द ऑर्डर गाइस। जब हो जाए तो बता देना, देन आई विल आस्क एनी स्टूडेंट टू गिव मी द आंसर। लिख लिया हर एक बच्चे ने? अभी लिखोगे? क्या कर रहे हो, मतलब व्हाट एग्जैक्टली आर यू गाइस डूइंग सर अभी लिख रहे हैं राइट? सर। लिखो। हो गया नहीं हो गया गाइस, बताओ सर भाई। हो गया। हो गया हर एक बच्चे का? अच्छा, कोई, दैविक बेटा तुम्हारा हो गया? सर 2 सेकंड। जयवर्धन बेटा? सर एक सेकंड। सर हो लक्ष्य? गया। सर हो। अनिकेत होगा। बताओ। सर तो मेरे अकॉर्डिंग 1 2 3 आ रहा है सर। वन क्या, मोस्ट लीस्ट? सर मोस्ट बेसिक। वाई? सर क्योंकि CS3 उसको डोनेट करेगा, उसका इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज नहीं हो रहा। ठीक है, सेकंड? सर सेकंड में क्या बोलते हैं, रेजोनेंस हो रहा है, नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। हाँ, मतलब आइडिया, तो फिर तुम्हारा वन, वाई विल इट बी मोर बेसिक देन टू? सर क्योंकि नाइट्रोजन को वो सेकंड वाले में कोई डोनेट नहीं कर रहा, बट CS3 वाले में डोनेट करेंगे। अच्छा, यहाँ पे बल्कि सही पूछा जाए, जिस कार्बन से वो कनेक्टेड है दैट इज sp2 हाइब्रिडाइज, हाँ है ना? यस सर। नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन भी एक्चुअली क्या है, SP2। sp2। So that is nitrogen is sp2 hybridized and the carbon atoms attached to it are also sp2 hybridized. तो sp2 का मतलब प्लेनर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, अच्छा यस सर। तो डोनेट करने की टेंडेंसी कम। कम। And what about third guys? थर्ड सर थर्ड लीस्ट लग रहा है। लीज लग रहा है। एज पर हाइब्रिडाइजेशन अगर तुम जाओगे तो यू कैन रियलाइज ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव इतना है। ज्यादा एज पर हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से जाओगे तो तुम रिलेट कर सकते हो, जितना एस कैरेक्टर ज्यादा होगा उतना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, और उतना बेसिक नेचर क्या होगा बच्चों, कम। कम होगा सर। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? लेट मी नो। यस हरिया, सर यस। यस सर। दैट्स गुड। जस्ट अ सेकंड गाइस, गिव मी अ सेक। नो सर।
Okay, guys, this is the structure of tropolon. One second, not a nice structure. Give me a minute to draw it again. Okay, guys. समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? आई गेस यू कैन अंडरस्टैंड कि एरोमेटिक होगा या एंटी होगा या नॉन होगा. दिख रहा नहीं दिख रहा है बच्चों? स्ट्रक्चर दिख गया? दिस इज ट्रोपोलॉन. ओके, क्लियर टू एवरीबॉडी? ये एरोमेटिक होगा या नहीं होगा बाय द वे? समबडी कंफर्म. एरोमेटिक होगा। एरोमेटिक होगा। 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 होगा. क्यों होगा? सर ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड ब्रेक वो होगा क्या? हेट्रोलिटिक क्लीवेज हो जाएगी डबल हाँ. बॉन्ड की। सीओ को तुम क्या करने वाले हो? ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज और रिंग पे पॉजिटिव चार्ज। गुड. डायपोल मोमेंट कैसा होगा? हाई। हाय सर। ये एक और चीज बच्चों, क्या मैं इस इनॉल का कीटो बनाना चाहूंगा? ये इनॉल फॉर्म है, तुम्हें दिख रहा है, ईन के साथ कनेक्टेड अल्कोहल. यस इसका मैं सर। कीटो बनाना चाहूंगा या नहीं? नहीं, नहीं सर, अनफेवर्ड होता है। क्यों अनफेवर्ड होगा? एरोमेटिसिटी ब्रेक हो जाएगी। हाँ। दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. सर समझ ये में आया नहीं समझाना, आया? सर ये वाला समझाना एरोमेटिसिटी ब्रेक कैसे हो रही है। एरोमेटिक एरोमेटिसिटी, जब मैं इसको वो करूंगा, लेट मी मेक द कीटो फॉर्म फॉर दिस वन. इसका कीटो फॉर्म ये आएगा. एच को यहां भेजा, यहां पे डबल बॉन्ड किया, यहां पे सिंगल बॉन्ड किया. ये क्या है जो मैंने बनाया है? ये क्या है? सर नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक. दैट इज द रीजन. क्लियर है बेटा? यस सर समझ में आ गया। समझ गए ना गाइस? यस सर। दैट्स जस्ट ग्रेट. कोई डाउट किसी बच्चे को? किसी को कुछ पूछना है? नहीं? वेल दैट्स गुड. होल्ड ऑन अ सेक बच्चों. बच्चों एरोमेटिसिटी तो तुम्हें क्लियर है ना? उसमें तो कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी एज नो सच. सर। नो सर। गुड. अब बच्चों देखो, है क्या? एक चीज है तुम्हारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर्स. का मतलब क्या होता है बच्चों? एक मिनट रुकना गाइस. इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर का मतलब क्या है? सर वो पॉइंट जहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल्स अटैक करना चाहेंगे। इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर मतलब जहां पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करना चाहे. ओके सर। ओके. इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर मतलब जहां पे तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल अटैक करना चाहेगा. अब मुझे ये बताओ बच्चों, CH3CHO में न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा नहीं करेगा? बताओ हाँ या ना. बोलो गाइस. तुम्हें याद होगा जब हमने इलेक्ट्रोमैरिक किया था, याद आ रहा है? इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट करा था तो हमने एल्डिहाइड कीटोन पे किसका अटैक करवाया था? एचएक्स का। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ एल्डिहाइड कीटोन पे जो हमने अटैक करवाया था माइनस ई इफेक्ट में, तो किसका अटैक करवाया था? इलेक्ट्रोफाइल का न्यूक्लियोफाइल का? न्यूक्लियोफाइल का शायद। बच्चों तुम्हें याद है मैंने HCl लिखा था और HCl को मैंने लिखा था. HCl लिख देते हैं लेकिन वो एक्चुअली तुम्हारा पहले Cn माइनस अटैक करता है और उसके बाद H प्लस अटैक करता है. याद आया नहीं याद आया गाइस? समझ में आया यस नहीं सर। आया? हम क्या करते थे, इसमें HCl देके मारते थे. अब तुम कहोगे सर Cn माइनस को कार्बन पे जोड़ दो, H प्लस को O पे जोड़ दो. राइट. CO का हेट्रोलिटिक क्लीवेज करो. CH3CHO में CH डबल बॉन्ड होता है, इसका हेट्रोलिटिक क्लीवेज करो. हेट्रोलिटिक इन द सेंस C प्लस O माइनस, यहाँ पे Cn जोड़ दिया, यहाँ पे H जोड़ दिया. समझ में आया नहीं आया बच्चों? यस सर। लेकिन मैंने तुम्हें ये बताया था HCl इज एक्चुअली पहले Cn माइनस का अटैक, फिर H प्लस का अटैक. मतलब पहले Cn माइनस कार्बन पे अटैक करेगा, यहाँ पे नेगेटिव बनेगा, फिर H प्लस अटैक करेगा. याद आया नहीं याद आया ये बता दो. यस सर। गुड. तो अब तुम्हें याद आ रहा है
कि जब हम एल्डिहाइड या कीटोन पे अटैक करवाते थे तो पहला अटैक किसका करवाते थे? न्यूक्लियोफाइल का। न्यूक्लियोफाइल का। CN माइनस इज अ न्यूक्लियोफाइल, हाँ है ना? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज इज न्यूक्लियोफाइल। समझे या नहीं समझे गाइस? यस सर। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं यहां पे ये ले लेता हूं, ओके गाइस, बच्चों ये ले लिया, फाइन, इस पे अगर मैं न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाता हूं तो क्या होगा? इस पोजीशन में यहां पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाता हूं, ये NO2 है, NO2 इज इलेक्ट्रॉन पुलिंग ग्रुप, हाँ है ना? यस सर। अगर मैं न्यूक्लियोफाइल का अटैक यहां पे करवाता हूं तो कैसा आयन बनेगा? अटैक करो, न्यूक्लियोफाइल का अटैक इधर करवाओ, क्या बनेगा बच्चों? सोच के बताना जरा। इधर चार्ज क्या होना चाहिए? इस कार्बन में चार्ज क्या होना चाहिए अगर न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करे? पॉजिटिव पॉजिटिव। 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 तो ये बनेगा नहीं बनेगा बच्चों, बताओ? यस सर। C माइनस NO2, यस सर। राइट गाइस? और ऐसे ही अगर मैं न्यूक्लियोफाइल का अटैक बीच वाले कार्बन पे करवाऊं, मतलब राइट वाले कार्बन पे कराऊं, तो क्या बनेगा? सर लेफ्ट साइड में माइनस आ जाएगा। अब मुझे जरा बताओगे ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट यू नो, विच शुड बी मोर स्टेबल एंड लेफ्ट व्हाई? वाला। लेफ्ट वाला। लेफ्ट वाला। व्हाई? उससे रेजोनेंस में डाल NO2 सकता है इलेक्ट्रॉन पुल कार्बन कर। अपने इलेक्ट्रॉन। रुको रुको, कोई और बच्चा भी बोल रहा था, क्या बोल रहा था? तो मैं कह रहा हूँ NO2 इलेक्ट्रॉन पुल कर लेगा। कैसे पुल करेगा? तो माइनस है ज्यादा इंडक्टिव। दिखाएगा। इंडक्टिव रेजोनेंस से। इंडक्टिव। इंडक्टिव तो होगा ही होगा ज्यादा स्ट्रॉन्ग। रेजोनेंस। रेजोनेंस, दैट इज करेक्ट, रेजोनेंस। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? यस सर। यस। तो डबल बॉन्ड पे भी अटैक हो सकता है, प्रोवाइडेड नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज हो जाए, हाँ है ना? समझ आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? यस। यस क्लियर सर। हुई ये चीजें या नहीं हुई, ये बताओ बस। तो हो गया सर। मतलब हमने, आइडिया क्या है, हमें इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर का मतलब क्या है? जहां पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, जहां पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करना चाहेगा। समझ में आ गया? इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर का मतलब समझ गए ना? इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर का मतलब है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर, जहां पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करना चाहे। तो अभी हमने जो एल्डिहाइड या कीटोन पे देखा था, उसमें हमारा न्यूक्लियोफाइल ने क्यों अटैक करा? क्योंकि न्यूक्लियोफाइल ने जब अटैक करा तो क्या बना? ये बना। और ये स्टेबल है या नहीं? बिल्कुल स्टेबल है। ओ पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल होगा या कार्बन पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल होगा? ओ पे ना। ओ इज इलेक्ट्रो नेगेटिव, उस पे नेगेटिव चार्ज इज काइंड ऑफ स्टेबल। न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया तो ये स्टेबल आयन बन रहा है, काइंड ऑफ स्टेबल आयन बन रहा है, क्योंकि जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे आ रहा है। यहां पे हमने डबल बॉन्ड में भी देख लिया, देखा ही नहीं देखा? डबल बॉन्ड सी में भी तुम्हारा कार्बन आयन स्टेबलाइज हो सकता है अगर उसके साथ एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट हो। क्लियर हुआ है नहीं हुआ? नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज हो जाएगा अगर तुम एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप उसके साथ लगा, हाँ या ना? बोलो गाइस। यस सर। यस सर। पक्का क्लियर है ना जो मैंने बोला अभी? अब गाइस एक चीज बताओ, जैसे अभी हमने CHO देखा था, अगर मैं इस पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाऊंगा तो कैसे करवाऊंगा और कहां पे करवाऊंगा? लक्ष्य बेटा तुम बताओ। अगर मैं न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाऊंगा तो किधर करवाऊंगा? जैसे सर CHO में हमने ब्रेक किया था वैसे ही ब्रेक करना है, काइंड ऑफ सिमिलर पैटर्न। एक सेकंड। बताओ। एक सेकंड। सर बीच वाले पे करवाऊंगा। बीच हाँ वाले बीच कार्बन में वाले। पॉजिटिव आना चाहेगा, नाइट्रोजन पे नेगेटिव आना चाहेगा, तो न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैक करेगा? कार्बन पे। कार्बन पे, दैट इज करेक्ट। और नाइट्रोजन पे चार्ज क्या जाएगा इन दैट केस? नेगेटिव। एंड इट इज स्टेबल, एंड इट इज स्टेबल, हाँ है ना? जैसे ओ पे स्टेबल था, एन पे भी नेगेटिव चार्ज स्टेबल है, काइंड ऑफ, हाँ है ना? मतलब रिलेटिवली इट इज स्टेबल। गेटिंग द आइडिया और नॉट? यस सर। थोड़ा बहुत समझ में आया नहीं आया कि तुम्हारा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर अगर हम कह रहे हैं, इसका मतलब वहां पे न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है,
बेंजीन रिंग पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो सकता है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो सकता है रिंग पे, बेंजीन रिंग पे। बेंजीन रिंग पे हम ज्यादातर किसका अटैक करवा रहे होते हैं? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल, दैट इज करेक्ट। ज्यादातर हम बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाते हैं कि बेंजीन रिंग में 3 डबल बॉन्ड है, तो वो इट इज इलेक्ट्रॉन रिच, तो यहां पे इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज अटैक करेगा। और अगर मैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ले लेता हूं तो किसका अटैक होगा? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल, सॉरी। जल्दी होगा अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि इसने और इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए रिंग को, हाँ या ना? यस सर। लेकिन अगर यहां पे मैं NO2 जोड़ देता हूं, तनिष बेटा बताओ कौन अटैक करेगा? NO2 क्या करता है, ये पहले ये बताओ। सर Na2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है विड्रॉ करता है, पॉजिटिव चार्ज कहां फेंकता है? ऑर्थो पैरा पे। तो अब मुझे बताओ, और मेटा पे क्या पाएगा चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव? बताओ पॉजिटिव आएगा क्यों? सर, वो इंडक्टिव इफेक्ट। एब्सोल्युटली करेक्ट, गुड। लेकिन पॉजिटिव कम आएगा। यस सर। अब यहां पे न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है, नहीं कर सकता है? यस सर। पॉजिटिव चार्ज आ गया, करवा दो अटैक न्यूक्लियोफाइल का। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है बच्चों? तो अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो यस देयर कैन बी अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। समझ में आया, नहीं आया बच्चों? इसमें देयर कैन बी अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तुम समझ गए होगे न्यूक्लियोफाइल का अटैक तब होएगा जब कार्बन पे चार्ज या किसी ग्रुप पे चार्ज प्लस डेल होगा, हाँ है ना? प्लस डेल पे अटैक करता है न्यूक्लियोफाइल। और जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो नेगेटिव चार्ज आता है इंटरमीडिएट पे, तो नेगेटिव चार्ज शुड बी स्टेबलाइज, आइदर स्टेबलाइज लाइक दिस और स्टेबलाइज लाइक दिस और दिस। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है बच्चों? ये पैटर्न हो गया, या दिस। क्लियर हुआ है, नहीं हुआ गाइस? फील आई या नहीं आई थोड़ी बहुत, कि कैसे हमारा शिफ्टिंग करके हम न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवा रहे हैं ऑन डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स? क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? बोलो भाई। यस सर। यस।